हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अ टेल ऑफ इमॉर्टल्स का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि कैसे वे विजन को लंजा सारी सच्चाई बता देता है। तो चलिए देखते हैं उसके आगे क्या होता है। अब जो है ना, कुछ दिन बीत गए होते हैं और मतलब लंजा के बोलने के बाद ना वे विजन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसने ऑलरेडी वो इतना बड़ा एम्पायर का होता है ना, ओनर है, और ऊपर से क्या बोले, उसके साथ जियांग ग्रुप्स भी हैं, ऊपर से उसका आर्ट गैलरी का भी काफ़ी एक नाम है। बहुत सारे बड़े बड़े पावरफुल लोगों के साथ ना उसका उठना बैठना है। वो इतना सिंपल से घर में रहता है, जो भी सिंपल लिविंग करता है ना, वो सिर्फ ईबो के पास, सॉरी, लंजा के पास रहने के लिए करता है। वरना जो वे विशन है वो हाई फाई, एक बोलते ना, क्या बोलते हैं, हाई बिग शॉट पर्सन में आता है। और वो कुछ दिनों से बस प्लानिंग ही कर रहा होता है कि उसे क्या करना है। उसे इतना पता है कि वो लंजा को जब ऐसे ही देखेगा, लंजा बार बार उन्हें फेस करेगा, तो लंजा भी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएगा। और ऊपर से उसके नाइटमेयर्स ऐसे नहीं है कि खत्म हो गए, उसके बाद भी कितनी बार जो होता है ना, लंजा को नाइटमेयर्स आए हैं। और ये देख देख के ना ईबो सॉरी, जो वे विशन है वो उसे फील हो रहा होता है कि जो भी है ना, उसको कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, वरना वो अपने हस्बैंड को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता है। इसीलिए ना वो धीरे धीरे प्लान कर रहा होता है। और उसने जियाओ ग्रुप जो है, उसने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है ना, उसमें वो ऐसा प्लानिंग करता है ना कि जो लैंड कॉर्पोरेट है उनका बहुत लॉस हो। और साथ में जो उसके पार्टनर्स होते हैं और जो आर्ट गैलरी में उसके जान पहचान के बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वगैरह होते हैं, और जियांग से सब मिलकर उसने चारों तरफ से लैंड कॉर्पोरेशन को और वैन कॉर्पोरेशन को, हाँ, वैन कॉर्पोरेशन को भी वो छोड़ेगा नहीं, दोनों को ही उसने बर्बाद करने का प्लान कर रहा होता है। वो अपने प्लान पे ना काम भी करना शुरू कर दिया होता है। और उधर जो है ना, लंजा जो है वो फाइनली अपनी बहन से मिलता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन को ऑलरेडी अमेरिका भेज दिया होता है स्टडी के लिए, तो वो यहाँ पे है नहीं। पर अपनी दीदी से फाइनली मिलता है। और मिलने के बाद ना, जैसे लास्ट लाइफ में होता है ना, ऐसा लग रहा होता है बटरफ्लाई इफेक्ट है, जो भी है ना, चीज़ें काफ़ी प्रीवियस प्रीपोन हो रही है। जो चीज़ें कुछ सालों बाद होनी था वो अभी ही हो रही हैं। तो उसकी बहन जो होती है ना, वो बोल रही होती है कि चलो हम होता है ना, पार्टी करने चलते हैं, घूमने चलते हैं। और फिर वो प्लान कर रही होती है कि चलो हम वहाँ पे जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे बीच पार्टी करेंगे। और ये सुन के ना इबो को याद, सॉरी, लंजा को याद आ जाता है कि कैसे लास्ट उसकी बहन का कैसे डेथ हुआ था। वो सब घबरा जाता है। और फिर वो अब क्या बोले, कुछ तो बोल नहीं सकता है। फिर वो सोचता है कि हाँ, उसको एक बात याद आया था कि उसको वेंचाओ ने बोला था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है। तो बोलते हैं कि जय जय, तुम तो बहुत ज़्यादा पतली लग रही हो, क्या हो गया है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अभी थोड़ा फिट हो गई हूँ। तो बोलते हैं नहीं, मुझे लग रहा है तुमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बहन उसे मना कर रही होती है, फिर भी जो होता है ना, लंजा उसको ज़बरदस्ती इंसिस्ट करके डॉक्टर के पास लेके जाता है और फुल बॉडी चेकअप करने के लिए बोलता है। उसकी बहन उसे मना कर रही होती है, तो अपने पेरेंट्स को बोलने का बोल देता है कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ। पर उसे पता है, इसके जेजे को, जानले को, कि उसके फादर जो अभी हॉस्पिटल से एडमिट होके आए थे। तो वो सोचती है कि ठीक है, क्यों पैनिक करना, बस एक फुल बॉडी चेकअप ही तो है, छोटे भाई का बात भी मानना चाहिए। बोल के वो जाके फुल बॉडी चेकअप वगैरह कराती है। और उसी चेकअप के दौरान उसे पता चल जाता है कि वो जेन्युइनली 1 महीने की, 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये सुन के वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है। और वो थैंकफुल होती है कि जो होता है ना, वे जो लंजा के साथ वो प्लान करके गए नहीं, क्योंकि इस हालत में होता है ना कि स्टार्टिंग में उन लोग को थोड़ा सा होता है ना, सावधानी रखनी चाहिए। और इसके वजह से ना जो प्लान होता है वो कैंसिल कर देते हैं। उसके बदले वो लोग घर में ही सोचते हैं कि हम पार्टी वगैरह कर लेंगे। और उसके जजे को वो बोलता भी है कि आप जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। और बोल के ना अपनी जजे को वो जो होता है ना, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाता है। अपने भाई का बात वो ऐसे तो मानती है, पर उसे ये भी लगता है कि ठीक है, जो उसकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। उसके भाई ने बोला कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए वीमेन को, वो सब सही है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं तो वो उसके भाई को सुन के ना वो जेन्युइनली कहीं कहीं ना इन्वेस्ट करना शुरू करती है। और जो लंजा होता है ना, उसको अपने काफ़ी सारे जो होता है ना, जान पहचान वाले होते हैं, एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वे भूषण के जान पहचान वाले होते हैं, उसको अपना जान पहचान वाला बोल के उससे इंट्रोड्यूस भी करवाता है जियानली को। और उनके हेल्प से ना जियानली और 4-5 महीने में काफ़ी जगह अपना जो होता है ना, अपना पर्सनल मनी को इन्वेस्ट वगैरह करती है। और ये जो है ना, लंचा किस लिए कर रहा होता है कि अगर वैन कॉर्पोरेशन सच में पूरी तरह से मिट जाता है तो एटलीस्ट उसकी बहन का लाइफ तो सही रहे।
और ये सोच कर मतलब उसने ये किया होता है, और मतलब वो बाद में सोच रहा होता है कि एटलीस्ट ये अच्छा हुआ कि मतलब होता है ना उसकी बहन का जो डेथ का जो होने वाला था एटलीस्ट वो बच गया। होता है ना, अगर वो चले जाते, क्योंकि जो भी हो रहा है चीज़ें प्रीपोन हो रही तो उसको डर लग रहा होता है कि क्या पता अगर वो सच में इसी टाइम में जाते और कुछ हो जाता उसकी बहन के साथ। पर एटलीस्ट उसने इस चीज़ को टाल दी है, तो वो इसलिए बहुत शांत होता है, बहुत खुश होता है। उधर से उसका क्या होता है, जो उसका सिंगिंग कंपटीशन है उसने मतलब एज एक्सपेक्टेड उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। वो फर्स्ट प्राइज़ तो नहीं मिलता, पर उसको काफ़ी सारे ना ऑफर्स आने लगते हैं उसको। और ऊपर से जियाओ कॉरपोरेशन जो है वो उसने जो होता है ना, जो जियाओ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके अंडर उसने जो होता है ना लंजा को साइन भी कर लिया होता है। तो अब जो लंजा है ना, मतलब भले ही उसने फर्स्ट प्राइज़ नहीं जीता हो, पर वो टॉप 3 में आया था। तो उसके वजह से क्या होता है ना, मतलब वो काफ़ी वेल नोन हो जाता है। ऊपर से जब जियाओ मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंडर उसका मतलब एक होता है ना, एक वो एक आर्टिस्ट है, तो उसके वजह से उसको काफ़ी सारे स्कोप्स मिलते हैं। और मतलब लगभग 1 साल के अंदर ही ना मतलब काफ़ी उसके मतलब होता है ना, मतलब होता है ना सॉन्ग्स 2-3 सॉन्ग्स अच्छे वायरल हो जाते हैं और काफ़ी हिट भी होते हैं। और अभी जो है ना लंजा जो है एक मतलब अपना सोलो एल्बम के लिए वर्ल्ड टूर कर रहा होता है, और मतलब वो काफ़ी फेमस है, तो उसके जो फैंस फॉलोइंग भी काफ़ी बढ़ गया है। ऊपर से उसका बिजनेस जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, मतलब उसका जो कैफ़े है वो ऑलरेडी इतना हिट होके चल रहा है। और मतलब उसने ना एक ब्रांच और भी खोल लिया है किसी और शहर में, और जो उसके मैनेजर है वही सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं। ऊपर से जो जियाओ कॉरपोरेशन है उसके स्टाफ मतलब दोनों ऑलमोस्ट हेल्प करने के लिए बहुत लोग होते हैं। तो वही विशन के हेल्प मदद से ना उसको काफ़ी मतलब जो होता है ना उसका जो 1 साल के अंदर ज़िंदगी काफ़ी बदल गई होती है। उसका बिजनेस खुद का छोटा मोटा ही सही पर ब्लूम कर रहा होता है, उसकी एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है। ऊपर से उसका सिंगिंग जो है भले ही वो जियाओ कॉरपोरेशन की वजह से मतलब ये सब शूटिंग वगैरह करता हो, पर इंडिविजुअल जो होते हैं ना लोगों को भी काफ़ी पसंद आती है, काफ़ी फ्रेश वॉइस होता है। ऊपर से वो डांस भी बहुत अच्छा करता है, तो उसके वजह से मतलब होता है ना जो भी सॉन्ग्स वगैरह है उसमें फीचराइजेशन भी वो खुद ही करता है, यानी गाना भी खुद गाता है और फीचराइजेशन भी उसी का होता है। उसके वजह से ना यंगस्टर्स में उसका काफ़ी क्रेज़ होता है। स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं ना वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना लंजा को लनमान जी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। और मतलब उनके जो फैन फॉलोइंग्स हैं उसमें मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही होती हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स ही हैं, बॉयज़ भी होते हैं। और उसका सिंगिंग का एक्चुअली ना बहुत सारे लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। इवन उनके इंडिपेंडेंस डे में जब मतलब सॉरी लंजा है उसने जब होता है ना पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया होता है वो काफ़ी फेमस होता है, ऊपर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह तक भी मतलब होता है ना उसका नाम हो गया होता है। और अब जो है वो अपना सोलो एल्बम जो है ना बना रहा है वर्ल्ड टूर करके, तो उसके लिए मतलब फैंस पे काफ़ी मतलब होता है ना एक्सपेक्टेशंस होते हैं। इधर जो साउजान है वो भी अपने प्लान पे धीरे धीरे काम कर रहा है। धीरे धीरे ना उनको मतलब वैंस को और लेंस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब उनको पता भी नहीं चल रहा है। और उसका चारों तरफ से ना उनको मतलब जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ उनका इन्वेस्टमेंट खराब हो रहा है, जहाँ टेंडर मतलब डाल रहे हैं वहाँ उनको टेंडर लॉस हो रहा है। इवन जो उनकी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें भी पार्टनर्स ने बैकआउट कर लिया होता है। उसकी वजह से धीरे धीरे वो लोग बैंकक्रप्ट हो रहे होते हैं, एक साथ पूरा नहीं हो रहे पर धीरे धीरे हो रहे होते हैं। और जब होता है ना काफ़ी मतलब जब हो जाता है कि लग रहा होता है कि अब उनका बिजनेस जो है ना दिवालिया होने वाला होता है, तब जाके जाओजान जो है ना मतलब विजन जो है ना वो मतलब बैकअप करता है, अब मतलब बैकआउट करता है कि अब नहीं करना है। पर अब जो है ना उनकी इंडस्ट्री जो होता है ना कंपनी इतनी ज़्यादा मतलब बदनाम हो गई होती है, इतना नाम खराब हो गया होता है बिजनेस इंडस्ट्री में कि कोई वैंस और लैंस के साथ ना मतलब कॉर्पोरेशन करना ही नहीं चाहता है। और मतलब लगभग उनके सारे प्रॉपर्टी वगैरह जब्त हो गए होते हैं, छोटे मोटे बस फैक्ट्रीज वगैरह बचे होते हैं, जो मतलब इंडिविजुअल थे वही सर्वाइव कर रहे होते हैं। मतलब उनका फैमिली का बस गुजारा किसी तरह चल रहा होता है। और मतलब होता ना कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट्स वगैरह थे उसकी वजह से लोन वगैरह लिया था, उस लोन को देने के चक्कर में उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग लैंड वगैरह होता है वो सब भी लगभग उनको होता है ना बेचना पड़ता है, ताकि वो गवर्नमेंट के या बैंक्स के पैसे वापस कर पाएँ। और ऐसा लग रहा होता है ना गवर्नमेंट ज़्यादा ही उनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई है, वो लोग बहुत तहकीकात भी करते हैं कि पता करे क्या हुआ है, मतलब क्यों उनका बिजनेस ऐसे खराब हो रहा है। पर उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता है, बस इतना पता चलता है कि किसी हाई फाई जो होता है ना इन्फ्लुएंसिंग पर्सन को उन्होंने मतलब होता ना एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कौन है कुछ पता नहीं चलता है। पर जो भी है अब लास्ट में ना मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, मतलब लगभग 1-1.5 साल के अंदर ही इतना बड़ा जो बिजनेस एम्पायर होता है वो मतलब बिल्कुल ही ठप हो जाता है। जो वैन चाओ और वैन रोहान है, वैन रोहान जो है ना मैं लास्ट में अपने मतलब होता है ना
वो अपने गांव चले जाते हैं, वहाँ पे अपना जो होता है ना विला वगैरह में रहेंगे, वो वहीं पे अपना खेती बाड़ी करेंगे। और जो वैन चाओ होता है ना, वो मतलब छोटे मोटा अपना एक फैक्ट्री होता है, उसी फैक्ट्री में बस मैनेज कर रहा होता है। और उसका इतना ट्रस्ट खराब हो गया होता है ना कि उसका कोई अब उसको मतलब होता है ना अपना पार्टनर बनाना नहीं चाहता, तो उसके लिए कोई होप ही नहीं होता है कि किसी के साथ वो आगे भी कुछ काम कर पाएगा। पर इतना होता है कि हाँ उनका फैमिली जो होता है ना अपना लाइफस्टाइल को नॉर्मल मेंटेन करके सरवाइव कर पाएंगे। ऊपर से जानली जो होती है उसने भी बहुत प्यारी सी एक बेटी को जन्म दिया होता है। और मतलब वो अपने बेटा बेटी और अपने हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है कि खराब जिंदगी जी रही है, वो भी अपना नॉर्मल लाइफ ही जी रही होती है। हाँ वेन चाओ को जो बड़ा आदमी बनने का सपना होता है वो मतलब खराब हो गया होता है, पर वेन चाओ भी ना कहीं खुश, मतलब क्या बोले कि फैमिली है तो वो इतना क्रूअल नहीं बनता है जितना वो लास्ट लाइफ में बना था, क्योंकि उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसका बच्चे हैं, उसके लिए वही मतलब जो होता है ना कितना इंपॉर्टेंट होता है। जो उसकी क्रुएल्टी के पीछे मेन रीजन होता है ना, वो उनकी डेथ को मतलब होता है ना झटके को क्या बोलते हैं उसे, मतलब सह नहीं पा रहा होता है। और ऊपर से पैसे का भी एक रूर होता है, तो अब जब पैसे नहीं है कुछ नहीं है तो मतलब फैमिली है तो उसी में वो सरवाइव कर रहा होता है, कोई क्रुएल्टी नहीं होती। ऊपर से वो जानली से जेन्युइनली प्यार करता है तो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ सही रह रहा होता है। ऊपर से लेंस का क्या होता है, लेंस का बिजनेस बिल्कुल ही बर्बाद हो गया होता है। बस उनकी भी जो है ना कुछ कुछ जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं जो लैंड कॉर्पोरेट के नहीं थे, जो इधर उधर कहीं उन्होंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता है, उसी के ऊपर उनका चल रहा होता है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाएगी, उनकी लाइफ जो है ना नॉर्मल सही चल रही होती है, एटलीस्ट वो सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बहन का भी स्टडी वगैरह में कभी कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर वो अब जो होता है ना ठाट बाट वाले होते जिंदगी वैसा नहीं जी रहे होते हैं। ऊपर से मिसेस लहान जो होती हैं उनको ना मतलब एक बार उनको ऐसे ही जब उनका बिजनेस एम्पायर खराब होता है तो उनको झटका लगता है और उनको ना पैरालिसिस हो जाता है। बाद में वो भले ही रिकवर कर जाती हैं, सरवाइव कर जाती हैं, पर उनका जो होता है ना फेस थोड़ा सा टीढ़ा हो गया होता है और उनका पैर ना सही से काम नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से वो चलती भी है ना थोड़ा सा मतलब होता है ना एक लंगड़ा के चलती हैं, एक होता है ना लकड़ी के सहारे चलती हैं। ऊपर से मिस्टर लान भी ऐसा लग रहा होता है ना कि वो बिल्कुल अब क्या बोले एकदम एज हो गए हैं, क्योंकि उनका इतना मेहनत बिजनेस एम्पायर जब वो बिल्कुल खत्म हो गया है, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गए, इवन वैन कॉर्पोरेशन से ज़्यादा बैंकरप्ट हो गए हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा है जो अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट और जो पर्सनल प्रॉपर्टीज उन्होंने अपने मतलब डॉटर और अपने वाइफ के नाम पे रखी हुई थी वही जो है वही चीज़ें उनके लिए हैं। ऊपर से लंजा जो होता है ना मतलब उसने उनसे बिल्कुल रिश्ता तोड़ लिया होता है। मतलब वो लोग भी इतना कांटेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि एक सिंगर है और कितना कमा लेगा बोल के, और मतलब उनका खुद का ही इतना हालत होता है ना कि वो लंजा पे इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। मतलब लगभग वो कहाँ है कहाँ नहीं कुछ, मतलब पिछले 6 महीने से तो उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है। और मतलब यही जो होता है ना उनका एंडिंग होता है दोनों का, मतलब जो लांस का और वैंस का। और वहाँ पे जो है हमारा लंजा है उसका मतलब होता है ना उसका 6 मंथ्स का जो लंबा टूर होता है उसमें कंसर्ट भी करता है और अपनी जो होते हैं ना एमवी जो होते हैं म्यूजिक वीडियोस उनको मतलब वो शूटिंग भी कर रहा होता है। उसके मतलब इतने प्रोफेशनल टीम्स होते हैं। ऊपर से जियाओ एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है जो इंटरनल लोग हैं कि ये जो है ये मतलब मिस्टर जो वही हैं उनके हस्बैंड हैं। और मतलब ये बोल के ना उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना तवज्जो मिलता है, और इसकी वजह से उसका जो काफ़ी अच्छे से उनका कंसर्ट वगैरह होता है। ऊपर से इतना टैलेंटेड बंदा होता है, जो वो करना चाहता है वही मतलब होता है ना अचीव कर पाता है। और 6 मंथ्स तक टूर के बाद ना उसका म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्डिंग और उसका जो एल्बम है ना वो कंप्लीट होता है। और मतलब अब जो है वो रिकॉर्डिंग वगैरह करके वो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है ना जो लंजा है वो वापस जो है ना अपने मतलब कंट्री वापस आ जाता है। और वहाँ पे वो मतलब वे विजन से मिल के काफ़ी खुश होता है। वे विजन भी ऐसा नहीं इससे मिला नहीं है, बीच बीच में वो जहाँ जिस कंट्री में लंजा ट्रैवल करता था ना वो जब भी उसको टाइम मिलता था मतलब कभी उसका कुछ बिजनेस है कुछ है किसी न किसी बहाने वो मिल ही लेते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में वो एक दूसरे से मिल ही लेते थे। और मतलब ये जो है ना उनका ऑलमोस्ट एक जो 1 हफ्ता 5 दिन का वो लोग मिलते थे, ये उनका समझ लो एक मिनी हनीमून ही चल रहा होता है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ जहाँ इवो को मतलब जान का शूटिंग चल रहा होता है लंजा का, वहाँ पे वो शूटिंग भी कर रहे होते हैं, एक मिनी हनीमून भी मना रहे होते हैं। और फाइनली जब वो घर आते हैं तो मतलब अब जो होता है ना लंजा का कोई प्लान नहीं होता है, अब बस वो म्यूजिक वीडियो आउट होगा तब उसी का बस जो होगा ना मतलब वो क्या बोलते हैं उसका प्रमोशन वगैरह करना होगा। और मतलब वो आता है वो रिलैक्स कुछ दिन होता है,
ठीक है। अब विभूषण और मतलब दोनों मतलब घर में अपना होमली लाइफ जी रहे होते हैं। विभूषण भी अब जब लंचा वापस आ गया है तो मैक्सिमम फॉरेन टूर्स ना अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हीं से करवाता है, वो खुद जो अवॉइड करता है इस चीज़ को। अब वो अपना डोमेस्टिक लाइफ जी रहे होते हैं, ऊपर से मतलब जब लंजा को पता चलता है, उसे ऑलरेडी न्यूज़ तो मिलती रहती है, जब पता चलता है कि क्या रेट्रीब्यूशन मिला है वैंस और लैंस को ना, तो वो काफ़ी खुश होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी इसलिए होता है कि विभूषण इतना कंसिडरेट है कि मतलब लंजा की बात को उसने इज्जत रखा, और खुद भी उसने उनको इतना भी नहीं कर दिया कि एकदम सड़क पे आ जाए, उनके पास दाने दाने को मोहताज हो जाए। भले ही उन्होंने बहुत गलत काम किया है, पर मतलब वो लोग इतने क्रूएल भी नहीं है कि किसी को इतना ख़त्म कर दें। और ऊपर से जो उसके पेरेंट्स का जो डेथ का बदला है, उसने जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी थी मिस्टर और मिसेस लान को, उनका बिजनेस, उसको ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर दिया। अब लैंड कॉर्पोरेट बोल के कुछ बचा ही नहीं है। तो उसने अपने इनडायरेक्टली ही बोलो अपना बदला ले लिया है। ऊपर से वेंचाओ ने उसके लास्ट लाइफ में उसके साथ बहुत बुरा किया, एक्सट्रीमली बुरा किया है, पर इस लाइफ में उसका जो है ना कुछ नहीं है। इस लाइफ में वो अपनी फैमिली के साथ है। हाँ, उसका जो बोलते हैं प्राइड टूट गया है, अब वो इतना रिच हाई फाई जो बोलते हैं ना यंग मास्टर नहीं है, इसलिए उसका प्राइड टूट गया है, पर वो अपने फैमिली के साथ ठीक से हैप्पी है। उसकी बहन दोनों हैप्पी है, वो उसके लिए उसी में खुश होता है। अब वो चाहता है कि वो अपनी इस लाइफ को मतलब किसी पे फेस स्लैपिंग करने में, किसी के साथ बदला लेने में उसमें ना गुजारे। वो अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करके अपने हस्बैंड के साथ जो फैमिली उसने मतलब मिली रही है ना, उसी फैमिली के साथ वो मतलब होता है ना फैमिली के सहारे, उसी फैमिली के प्यार के सहारे गुजारना चाहता है। चलो फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये जो हमारा ये जो है ना इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट पार्ट है, उसके बाद एक और पार्ट बचेगा, उसके बाद ना इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी हो ये स्टोरी, और आप लोग को अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और जिन लोगों ने इस स्टोरी को बीच बीच में मिस किया, वो पकड़ नहीं पा रहे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को फर्स्ट से सुनिए, और एक रेगुलर जो बोलते हैं ना उसको सुनिए, क्योंकि अब तो एंड होने वाली है। तो क्या होगा, आप लोग को वो इंटरेस्ट मतलब जो है ना वो स्टोरी का मेन जो मज़ा है वो ले पाएंगे। तो इसलिए जिन्होंने सुना भी है उनसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक स्टोरी इतना का गैप हो गया था ना बीच में 3-4 एपिसोड्स पहले, तो वो जो मज़ा है ना वो नहीं ले पाएगा। तो आप लोग अगर फर्स्ट एपिसोड से इसको लगातार सुनेंगे तो आप लोग को जेन्युइनली बहुत मज़ा आने वाला है ये स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी जेन्युइनली बहुत अच्छी है। ओके देन, बाय, टेक केयर, और कमेंट्स पक्का कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी आप लोग को स्टोरी। अब जो लास्ट पार्ट है ना उसमें बस उनका हैप्पी हैप्पी एंडिंग वाला पार्ट रहेगा। ओके देन, बाय, टेक केयर।